ओम शांति। 14/10/2024। मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का मन सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ। इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। यह वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल न सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाए। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही यह तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकार ही नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। यह तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं। काम सारा शिव बाबा करते हैं, लेकिन फिर नाम कोई भी वो धरते नहीं। नाम किसको मिलता है? जिसमें वो प्रवेश करते हैं। उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूं। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है। जिस शरीर में प्रवेश करता हूं वो क्या है? इनका मकान है। खिड़कियां आदि सब हैं। कौन सी खिड़कियां हैं? आंखें क्या कहते हैं? इस शरीर में खिड़कियां हैं जिनसे वो आत्मा देखती है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूं। पढ़ाता भी हूं आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं। क्या बताया था हेडिंग में? स्पिरिचुअल किसको कहेंगे? जो कौन है?
बाबा किसको कहते हैं स्पिरिचुअल? हेडिंग में बताया था, जो देही अभिमानी है उनको कहेंगे स्पिरिचुअल। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देही अभिमानी है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे? स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल माना आध्यात्मिक, अधि माना आत्मा, उसके अंदर, फिर अधि माना अंदर, आत्मिक माना आत्मा के अंदरूनी जो है वो सब्जेक्ट, और रिलीजियस माना धार्मिक, धर्म अर्थात धारणा, लेकिन आध्यात्मिक हो गया उस आत्मा के अनुभूति की गहराई में जाना। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं, यह समझ और कोई में हो न सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूं। गीता में यह नहीं है मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूं, इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है, इसको कहा जाता है प्रायः लोभ। सुख तो काग भिष्टा के समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूं। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूं, मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूं सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना। स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहां से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है। यह तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, यह है बेहद का राजयोग। वह बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। यह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह भी जानते हो यह बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युग त्रेता के लिए, फिर प्रायः लोप हो जाता है। सुख की प्रालब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता या पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। किनके मर्तबे में? हाँ, श्री कृष्ण और शिव बाबा, उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पड़ती है।
सब संस्कार अच्छे या बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने बहरे होते हैं, कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर। गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है, उसको कहते हैं गॉड परमात्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी मर्तबा अलग है। शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग हैं ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं। त्रिमूर्ति में से किसको उड़ा दिया? शिव को उड़ा दिया। और मुरली में क्या आ गया? शंकर का तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं, तो दोनों को ही जैसे क्या कर दिया? गुम कर दिया। कहते हैं समझते ही नहीं। बाबा ने कहा दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना, है माना प्रैक्टिकल मौजूद है। ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो यह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, और अभी ऐसा क्यों करते हैं? छोटेपन में ही क्या करते हैं? क्यों ऐसा? बाप ने आकर क्या बताया संगम पे? छोटे और बड़े सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था। तो अभी दुनिया में भी चलन क्या है कि छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं कि अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। माँ बाप बच्चों के नाज नखरे सहन करते हैं, लेकिन गुरु के लिए क्या बोला है? गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा। अगर नहीं उसकी बात मानी, बाबा ने भी क्या बोला? शूट कर देंगे। तो उनको भी लगता है, समझते हैं गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसी को रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता न सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। भक्ति मार्ग में भी कितना मेहनत की, कहाँ जाने के लिए? क्या बताया? कहाँ जाने के लिए मेहनत की? आधा कल्प। स्वीट साइलेंस होम, वहां जाने के लिए आधा कल्प मेहनत की। आधा कल्प कितना होता है? 2500 वर्ष। संगम पर कितना होता है? हाँ, तो कल हिसाब सुना था तो कहाँ पहुंचे थे? अभी से कहाँ तक पहुंचे थे कल की क्लास में? 31 तक नहीं पहुंचे? कितना टाइम हुआ? आधा कल्प तुमने मेहनत की है, याद क्यों दिलाते हैं? नहीं याद आया? आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसी को रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। वही तो बोलते हो, कथाएं तो नहीं सुनते। ज्ञान सुनते हो और कथा सुनते हो? क्या सुनते हो?
ज्ञान सुनते हैं, और बाकी सब ज्ञान सुनते हैं पक्का। उन्नति कुछ भी नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं यह किसी को भी पता नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहां से निकली, सागर से ही निकलती है ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर यह इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, संशय का तब मालूम पड़ता है, परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सभी हैं जिस्मानी, लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूं, पुरानी जूती लेता हूं, सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है यह जूती। किसको कहते हैं बाबा बेहद में पुरानी जूती? ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी नंबरवार है, उनमें भी क्या बोला, पुराने थे पुरानी जूती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है जिस स्वरूप के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग बूट। और ब्रह्मा को क्या कहेंगे, पुराने थे पुरानी जूती। यह कितनी सहज बात है, यह तो कोई भूलने की नहीं, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहां से मिलती है। सब है मनुष्य, वह तो यह नॉलेज दे न सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। प्रवेशता किस लिए हुई? पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या बोला शिव बाबा? क्या बोला? इनको भी बनाते हैं और तुमको भी इनके द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? किनको? हाँ, भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पहले पार्ट चला माँ के रूप में ना, ब्रह्मा के द्वारा, फिर नेक्स्ट बाप के रूप में, तो वो हो गया भाग्यशाली रथ। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, वो तो हो गया भाग्यशाली, और तुमको कैसा बनाया? पद्मा पदम भाग्यशाली। बिल्कुल नजदीक का दाना है, नाम ही एक जोड़ दिया दोनों का। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं और तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है। इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, धारण हो जाएगा तो क्या निशानी होगी कि आप उस बात को सुना सकते हो, क्योंकि आपकी मन बुद्धि में वो बात क्या हो गई, समझ आ गई, माना धारण हो गई। उनको कहा जाता है महारथी। किनको? जो क्या? जो धारण करके फिर सुना सकते हैं, सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम
प्यादे से और भी कम। यह तो बाप जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु बाबा देखते रहते हैं। बच्चे मूंझते हैं, फिर जुटके खाते रहते हैं। पहले क्या होता है? मूंझते हैं। किस बात में मूंझते हैं? किस बात में मूंझ जाते हैं? कि मुरली के टाइम पर बाबा को याद करे या मुरली की तरफ ध्यान लगाए? मूंझ जाते हैं तो आधी मुरली और आधी याद, ऐसा हो जाता है। मूंझते हैं तो फिर क्या होता है? झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? कमाई होती है तो क्या नहीं आता? गुटका बोला। आता है क्या गुटका? माना अंदर अंदर कमाई होती है तो कितनी खुशी होती है, और खुशी नहीं होती तो व्यर्थ संकल्प होते हैं, तो उसको कहेंगे गुटका। और पहली स्टेज है जुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं क्या? क्या समझ जाते हैं? किसी को उबासी आती है तो क्या लगता है? नहीं, माना ये थका हुआ है। आत्मा कैसी है? थकी हुई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। उबासी किसकी निशानी? उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। एक दो भी नहीं। कि क्या बताया क्यों आती है? कोई ना कोई, पूरा बोलो, कोई ना कोई बात के गुटके खाते हैं। कोई बात अटकी हुई होती है तो उसी के ऊपर व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। कई बार होता है ना, मुरली भी चलती रहती है और हमारे व्यर्थ संकल्प अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, तो हम झुटका नहीं खा रहे होते। क्या खा रहे होते हैं? गुटका। कुछ तो खा रहे होते हैं। कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिसके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं स्वर्ग यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो यह पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। क्या बोला है ये लक्ष्मी नारायण? समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक बनते हैं, तो समझदार को क्या कहा जाता है? सतो प्रधान। यह चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते हैं। मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी भी उबासी नहीं लेनी। दूसरा है बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान है किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं।
जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। क्या बोला? क्या बोला? कौन सा संसार समाचार? ब्राह्मणों की दुनिया का। तो उसको बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है। फिर टाइम वेस्ट होता है, मना उसके लिए कर कुछ नहीं सकते, लेकिन सुनकर जब वो आपके अंदर चला गया तो फिर क्या करेगा? आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि या संकल्प में भी घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। जिसके प्रति भी आपको सुनाया गया, एक तो जो सुनाने वाला है उसको लगाना है फुल स्टॉप, और जिसके प्रति सुनाया अगर सुन लिया तो फिर कोई भी गलत घृणा या व्यर्थ का भाव ना हो, तब कहेंगे इससे मुक्त हुए? परमत से। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। दिल विशाल माना दिल कैसी? बेहद हो गई। ओम शांति। छः 1/2024। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या बोला? सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, जब पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे और फिर सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। भोजन की दरकार क्यों नहीं है? क्या बोला? धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। भूख और धन नहीं होगा माना ज्ञान नहीं होगा बुद्धि में कि भूख और इच्छा में अंतर होता है, तो फिर क्या होगा? नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा? घड़ी घड़ी लगेगा भूख लग रही है। फिर जब मंथन करेंगे, ज्ञान को इमर्ज करेंगे, तो क्या याद आएगा कि ये तो इच्छा है। तो धन नहीं होगा तो घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं? वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बे टाइम कभी भी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। अगला है, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, या श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। या तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे या फिर उनकी गोद में आ जाएंगे, और फिर या उनको गोद में खिलाएंगे। वो भी तो एक ऑप्शन है ना। अगला है, लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। अभी तक क्या सुना था? क्या नया है इस बात में? दूसरे घर में जाते हैं, पहले क्या सुना था? बेसिक नॉलेज थी जब एक ही माता पिता से राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है, माना वो भाई बहन ही होते हैं। यहाँ बोला कन्या वहां भी दूसरे घर में जाती है, तो वो जो बात आती है मुरली में, कृष्ण की राजधानी अलग और राधे की राजधानी अलग, वो कहाँ की बात है? सतयुग की बात है। 8/1/2024। अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है,
रात को जागकर बाबा को याद करते हैं? चार्ट रखना चाहिए, बाबा को जिगरी कितना याद करते हैं? कोई समझते हैं? हम निरंतर याद करते हैं। यह तो निरंतर क्या रह सकता है? याद तो नहीं रह सकती। क्या बताया था कल निरंतर के बारे में? निरंतर दृढ़ता और दूसरा निरंतर अटेंशन। 10/1/2024 वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना। साइंसदान की विशेषता क्या होती है? हमेशा कुछ नया इन्वेंशन करते हैं जिससे बहुतों का कल्याण होता है। और साइलेंस वाले आत्माएं भी होंगी तो क्या होगा? रिसर्च करेंगी तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में पहले क्या आएगी? नवीनता, जो फिर वहां भी जाकर यह चीजें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। साइंस वाले वहां भी जाकर क्या बनाएंगे तुम्हारे लिए? नई नई चीजें बनाएंगे। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। 11/1/2024 भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तह खाने होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहां से आएगा। भक्ति मार्ग में पैसे आदि सब खत्म कर दिए, अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। और क्या साक्षात्कार कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से तुम क्या लेके आओगे? हाँ, क्या लेके आते खानियों से? पत्थर। हाँ, हीरे जवाहरात कैसे वहां जाकर खानियों से लेकर आएंगे, जिससे फिर क्या बनेगा? महल बनता है। महल बनता है माना ऐसा संगठन बनता है जहां सोना ही सोना, सच्ची आत्मा है। लेकिन उससे पहले खानियों में जाना माना अंडरग्राउंड जाना ना, गहराई में जाना। उसमें जाते हैं तो हीरे जवाहरात ले आते हैं, ज्ञान रतन नए नए, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बोला ना आदि में पीयू की वाणी थी, फिर क्या किया? उसको दबा दिया। तो बाबा ने कहा किसी मन बुद्धि में जाकर वो मर्ज हो गई। फिर नया जन्म लेंगे तो कुछ टाइम तो मर्ज ही रहेगी ना, लेकिन इमर्ज तो होना ही है, तो उससे खुदाई करनी पड़े उसकी। आत्मा का आध्यात्मिक माना आत्मा के अंदर जाना, उसको कहेंगे आध्यात्मिक। क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तह खाने होते हैं, तह खाने में भी अगर रखते हैं तो फिर क्या होता है उसका? इनकी कोई सेवा कर दिया करो। तह खाने होते हैं, वह सब दब जाएंगे। माना सुरक्षित तो रहेगा लेकिन दबा हुआ है अंदर, उसको लाने के लिए क्या करना पड़े वापस? तुलसीदास के लिए क्या बोला? चंदन घिसे। घिसना माना आत्मा को, वही जो हम आत्मिक स्मृति में टिकने का प्रयास करते हैं, तो जितना स्वरूप में टिकेंगे तो वो जो सब मन बुद्धि के अंदर मर्ज हो गई वाणी, वो सब क्या होगी? इमर्ज होगी। तो वो जैसे हीरे जवाहरात खानियों में से निकल आए थे, तो उनके अपने ही ना, तभी तो उनकी मन बुद्धि में ही है। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहां से आएगा। माना कारीगरों के पास भी ये विशेषता है कि वो भी खुदाई कर सकते हैं। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ। 12/1/2024 जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। जब क्या आ जाएंगे? थोड़ा इनको भी बताने दो, पूरे टाइम सोते ही रहेंगे, नहीं तो हर जवाब यहाँ से मिल जाता है तो उनको कोई जवाब ही नहीं देना। क्या बोला? कब हो जाएगी? जब सुनते हुए भी नहीं सुनते आप। हाँ, अच्छी बात है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे। दैवी गुणों का भी कितना बड़ा गुलदस्ता है। सोचो, इसको बोला है कर्मातीत अवस्था, तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद भी समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी तो बहुत काम है। इसी मुरली का अगला पॉइंट है, बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है।
जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है किस बात की? जब तक कर्म भोग है तो ये किस बात की निशानी है? कि अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए, माया के तूफानों को जीतने की बाद भी अगर कर्म भोग भी है तब तक भी क्या कहेंगे? जैसे कर्मातीत अवस्था नहीं है। पीछे बताया जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तब कहेंगे कि कर्मातीत अवस्था है। सब सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं ना बाबा इसमें। कंप्लीट दैवी गुण आ जाए, माया के मनसा में तूफान ना आ जाए, तो मनसा का सब्जेक्ट कवर हो गया, फिर दैवी गुणों का सब्जेक्ट कवर किया, फिर शरीर का कोई भी रोग भी ना हो, ना ये जो शारीरिक शुद्धि है वो भी उसमें आ गई। 13/1/2024 बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो, जो भी आए उनको उन्नति का रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक बन गया और ब्रह्मांड का मालिक माना मुक्ति। अगला है 13/1 का लड़ाई तो लगती ही रहती है, अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लगकर फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी तो स्थापन हो। कड़ी लड़ाई लग गई फिर बंद हो गई, क्यों ऐसा? लेकिन लगी क्यों लड़ाई? लड़ाई तो लगी नहीं सकती जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, तो क्यों लगी लड़ाई? एक की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन अभी उसकी राजधानी स्थापन नहीं हुई। 2019 में क्या हुआ था? 50 वर्ष पूरे हुए कोई आत्मा के, 69 से लेके 50 वर्ष पूरे हो गए। डेट भी वही 30 नवंबर 2019। पूरे 50 वर्ष होने के बाद क्या हुआ? पूरे विश्व में लॉकडाउन, माना लड़ाई लग गई ना एक तरह से, विनाश की परिस्थिति एकदम सामने आ गई। तो क्या बोला? लड़ाई, कड़ी लड़ाई लगेगी। फिर क्या हो गया? लग गई फिर बंद हो गई, क्योंकि अभी राजा ही तो स्थापन। 1 और 1 11 भी तो होना है ना, अभी तो 1 हुआ, अभी तैयारी क्या हो रही है? 1 और 1। इसलिए क्या बोला उस दिन मुरली में तुमको? दोनों, आगे बोलो, बड़े बड़े बाप मिले, नहीं डराया था ना उस दिन। तो 1 और 1 11 भी तो होना है, इसीलिए कड़ी लड़ाई लगेगी, माना तुमको हिलाया जाएगा। कहते हैं ना कि बच्चे अलबेलेपन में सो जाते हैं ना, तो उनको ये विनाश की सीन क्या करती है? विनाश का पंखा उस अग्नि को तेज करता है, जो तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी अवस्था होनी चाहिए वो ठंडी पड़ जाती है। तो फिर ये विनाश का पंखा लगाते हैं बाबा कि देखो ये जो लड़ाई लगी है तो क्यों लगी है, लेकिन फिर क्या हो गया? 20-21 के बाद वापस बंद हो गई। तो कड़ी लड़ाई लगेगी फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सब सीन जो हमें पहले समझाई गई थी, ये चीज हो चुकी है, अभी होनी बाकी है। हाँ, पढ़ाई पूरी होने वाली जो बात है वो 17-18 के लिए लागू होती है ना, कि पढ़ाई बाबा ने पूरी कर दी, पढ़ाना बंद कर दिया, माना किसी की पढ़ाई तो पूरी हो गई। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। 15/1/24 बाप ने समझाया है, यह व्यक्त और वह अव्यक्त, जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। कभी कभी मूल वतन सूक्ष्म वतन को उड़ा देते हैं कि है ही नहीं कुछ। जिन बच्चों को उसकी रिसर्च नहीं करनी उनको क्या बोलेंगे? जैसे वो है ही नहीं। तुमको क्या बोला? मूल वतन और सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, बाप ने समझाया है। प्रजापिता जो ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, मतलब मनुष्य है प्रैक्टिकल में शरीर सहित फरिश्ता बनता है, तो उसके लिए कहेंगे सूक्ष्म वतन में जाते हैं। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। सूक्ष्म वतन में चैतन्य चित्र है नहीं, अव्यक्त आत्माएं, अगर वो ना हो तो समझाने में कितनी मदद करते हैं, कोई बात को समझने में, गहराइयों में ले जाने में पता पड़ता है। लेकिन अगर वो ना हो तो समझाने में भी मुश्किलात हो जाए।
अगला है 15:1 का। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में और वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए? साकार दुनिया में होना चाहिए। वह समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा को दिखाया और फिर साकार दुनिया में भी, जो उल्टा चित्र दिखाते हैं, सृष्टि चक्र दिखाते हैं ना, उसमें सूक्ष्म वतन भी है। सृष्टि चक्र में ही है, झाड़ में है। सूक्ष्म वतन भी है, उल्टा दिखाया है उसके अंदर, गर्भ के अंदर, और उसमें 3 सूक्ष्म वतन में है और फिर नीचे साकार वतन में प्रजापिता और मम्मा को बिठाया दिखाया। तो साकार दुनिया में जो है वो प्रजापिता, एक सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, और पहले पहले जो संगम युगी सतयुग में प्रवेश करे वो हो गया नंबर 1। तो वो मूंझे हुए हैं। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? सीमा बहन, हाँ जी, बोलना है आपको कुछ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरे को आज का जरा आप स्लोगन एक्सप्लेन करिए ना। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में हाँ भी जी। हद के संस्कार मर्ज नहीं हो सकते। स्वप्न का रिलेशन हमारे संकल्पों से होता है ना। तो बाबा ने कहा है, जो जैसे बाबा ने एक मिसाल दिया कि जो बाप के ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जो बाबा विशेषताएं बताते हैं बहुत सारी, फिर वो कहते हैं कि उनके स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि संकल्प में जितना गहराई से, जितना विशालता का वो पुरुषार्थ करते हैं, तो स्वप्न में भी उनको वो चीज नहीं आ सकती। तो जो अपनी, जिनकी चलन या सोच ऐसी होती है, बहुत बड़े दिल के होते हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, तो स्वप्न में भी, माना स्वप्न में कोई बात बाबा तब बोलते हैं कि स्वप्न में भी नहीं है ये चीज, तो माना स्थूल रूप में कोई ऐसे इमर्ज हो जाए वो तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उनके स्वप्न में भी वो कमी कमजोरी नहीं है। उस हिसाब से बोला कि इतना बड़ा दिल हो जाता है उनका। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई? ओम शांति। ओम शांति। जो मुरली में आया ना कि इनके द्वारा कराते हैं, ये भाग्यशाली रहते हैं और आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तो ये थोड़ा, हाँ ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, इनके द्वारा बनते हो। हाँ, बाप जिस रथ में बाप के रूप में प्रवेश करते हैं, जैसे पहले ब्रह्मा तन में माँ का आधार लिया, फिर बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष हुए 76 में, वो भाग्यशाली रथ हुआ, सबसे नजदीक का दाना है। और तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, शिव बाबा उनको भी बनाते हैं और उनके द्वारा तुमको बनाते हैं। जो ब्रह्मा से विष्णु बनती हैं आत्माएं, उनको कहेंगे कि वो भाग्यशाली रथ के द्वारा पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो शिव बाबा ने उनको बनाया थ्रू जो राम बाप है उनके थ्रू, ऐसा। अच्छा, बोला है ना, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, भले नजदीक का दाना है, लेकिन फिर भी उनको भाग्यशाली बोला। भाग्यशाली रथ है, और तुमको बोला पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ जी। हाँ जी। और एक जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी।
अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि लॉन्ग बूट और पुरानी जुत्ती। तो आपने बताया कि पुरानी जुत्ती ब्रह्मा बाबा। नहीं, जो भी ब्रह्मा है, जो भी ब्रह्मा है नंबरवार, जो नंबरवार कलाओं में बंधते हैं, एक ब्रह्मा का स्वरूप तो वो है जो कलातीत बनता है, तो उसको लॉन्ग बूट कहेंगे। और उसके मुकाबले जो भी ब्रह्मा है वो उसमें भी कोई पुराने से पुरानी जूती होती है, वो हो गया ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा को नहीं बोला, वो भी जूती हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक जूती जाती है फिर दूसरी ले लेते हैं। तो ये तो 3-4 हैं, उसमें भी कोई पुरानी से पुरानी जूती है जो बोला बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो ये पुराने से पुरानी जूती माना ब्रह्मा बाप की बात है, जिनको शिव बाबा अपनी बन्नी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लॉन्ग बूट है, क्या वो प्रजापिता? वो बाप के लिए है। प्रजापिता माना राम बाप के लिए है वो बात। हाँ, मतलब लॉन्ग बूट कौन हुआ? हाँ, राम बाप के लिए ही हुआ ना। अच्छा, बाकी 3 ब्रह्मा के मुकाबले उनको कहेंगे कलातीत स्टेज में। भक्ति मार्ग में भी कोई कलाएं नहीं दिखाई जाती। रामकृष्ण को कलाओं में बंधा हुआ, उनको कलातीत दिखाया जाता है, तो ऊंचा हो गया ना उस हिसाब से। अच्छा। फिर ऐसे कि प्रजापिता मतलब प्रजा होनी चाहिए, प्रजापिता वहां होना चाहिए। तो जैसे अभी तो जैसे बाबा गुप्त है ना, हाँ जी, तो फिर वो कैसे वो चीज मतलब उन पे अभी लागू होती है कि वो प्रजापिता है? शंकर को और विष्णु को तो प्रजापिता कहेंगे ही नहीं, ये तो एक टाइम की बात है। मुरली में तो मना किया सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजापिता जब भी प्रजा की रचना होती है तो प्रजा के साथ प्रैक्टिकल में वो स्वरूप होना चाहिए। तो ये टाइटल है जो ट्रांसफर होता रहता है। जब वो ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं फिर उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। फिर जो उसके पीछे है 14 कला है, उसको फिर 16 कला बनना है, उसको प्रजापिता कहेंगे उस समय के लिए। ऐसे ये टाइटल है एक। जब वो आत्माएं अपनी स्टेज को पा लेती हैं फिर उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे, फिर उनको प्रजा की पालना नहीं करनी होती। लेकिन जब तक प्रजा है उसकी पालना करते हैं तब तक उनको प्रजा का पिता कहेंगे। और शंकर को प्रजापिता नहीं कहते, उनको तो कहाँ पहाड़ों पर समाधि में दिखाया जाता है तपस्या करते हुए। विष्णु को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, कोई भी पलटन नहीं दिखाई जाती, भक्ति मार्ग में भी देखो आप। तो इसीलिए जब तक साकार सेवा का पार्ट है तब तक ही वो टाइटल है प्रजापिता का। हाँ जी, अच्छा, साकार में कोई ना कोई वो टाइटल तो लेते हैं हाँ ना जी, प्रजापिता का? बिल्कुल बिल्कुल। जब ब्रह्मा बाप नहीं थे तो वो टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिला। जब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ा, तो फिर वो टाइटल साकार बाप को मिला। ऐसे ही टाइटल ट्रांसफर होता है ये आगे। अच्छा अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, जनरल। मतलब कि जैसे बाबा हमको कहते हैं धैर्य रखो और हमें कुछ गुस्सा नहीं करना है, और ये सारी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमको सिखाते हैं। लेकिन सामने वाला मतलब फिर हमको सही वाली चीजें भी सिखाते हैं कि ये राइट है। तो जब सामने वाला दिख रहा है कि बहुत गलत, समझो लौकिक में भी हमारे सब होते हैं हर एक टाइप के, तो बहुत कोई गलत, बहुत ही 100%, ऐसे नहीं कि हम अपने आप को राइट समझ रहे हैं, सबको दिख रहा है कि वो रॉन्ग, कोई उसका संस्कार किसी का, तभी और उस चीज से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, नुकसान होता है। तो फिर तभी कितना धैर्य रखना है, तब थोड़ा सा तो अंदर से होता है ना कि भाई सुधरो। शुभ भावना देनी चाहिए ना, कोई तो ऐसा भी होना चाहिए, सब तो उसके बारे में ऐसे ही सोचेंगे ना, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो शुभ भावना दे। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको करने में भी टाइम लगता है, लेकिन कम से कम हमारे अंदर वो लक्ष्य तो है कि हम शुभ भावना भी दें। थोड़ा बहुत
हम अपना धैर्य खोते हैं, लेकिन हमें रियलाइज भी होता है कि शुभ भावना देनी है। और बाकियों के जो बाकी लोग फेस करते हैं उनके मुकाबले तो हम बहुत अलग हैं। हम इतना एक्सट्रीम में नहीं जा सकते कि बहुत बैठ के उनके लिए नेगेटिव सोचें। फाइनली तो शुभ भावना देते ही हैं हम, लेकिन उस हाँ टाइम जी, थोड़ा हाँ। बहुत ऊपर नीचे होता है और उसमें हम अपनी चेकिंग भी कर लेते हैं। तो इसको एक चेकिंग की तरह ही लेना चाहिए कि मेरी चेकिंग के लिए ये आया है, मैंने अपने आप को इतने मार्क्स दिए। उसमें कोई इतना ढीला होने की बात नहीं है। आगे जाके फिर हम उसको सही कर सकते हैं कि नेक्स्ट जब मेरा पेपर होगा तो उसमें मैं और अच्छे से करूंगी। तो एक आगे के लिए हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। और क्या करेंगे? हाँ, मतलब 2 मिनट में ठीक भी हो जाता है, अरे कोई 2 प्रॉब्लम नहीं मिनट तो होता। बहुत अच्छा है। हाँ, और बहुत नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं, दूर की बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उस समय थोड़ा सा तो हाँ होता है जी, कि हाँ भाई जी। सही है, सही है। वो आगे चल के वो भी निकल नहीं, जाएगा। निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी सिर्फ 2 मिनट है तो भी हमें वो ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब हम कितना गहराई में जाना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। लक्ष्य है तो लक्षण तो आएंगे ही जरूर। ओके, ओम थैंक शांति। यू। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? मूल वतन है। हाँ जी, हाँ। क्लासेस में नहीं सुना आपने? बाबा ने कहा ही है कि तुम सूक्ष्म वतन के रहस्यों को भी जानेंगे। मूल वतन क्या है उस दिन भी तो बताया था, वहां कैसे जाते हैं। तो कोई कोई बच्चों को तो पहुंचना है वहां पर। जो बोला कि ये प्रजापिता मनुष्य है, ये अव्यक्त बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं, तो फरिश्ता बन जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में ही तो रहेंगे। तो वहां पर स्थूल रूप में भी पहुंचेंगी आत्माएं, नंबर 1। वहां से फिर मूल वतन जाना है। पहले वहां अव्यक्त आत्माओं के साथ मीटिंग होनी है, उसके बाद मूल वतन में जाना है। ऐसा पॉइंट आया था, कब स्थापना होती है कह नहीं सकते। कब स्थापना? सूक्ष्म वतन की स्थापना कब होती है हाँ, कह सूक्ष्म वतन की स्थापना कब हुई वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत गुप्त मैटर है जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ। तो आदि में जब बाप आए, बाप ने आके सबसे पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना की। तो वो कब की होगी जब बाप की प्रवेशता का ही पता नहीं चल रहा, क्या हुआ, सब मुंझे थे, कोई शक्ति है। तो सूक्ष्म वतन की स्थापना का भी नहीं पता चलता। अब ये सब रहस्य लास्ट में खुलेंगे। बाबा ने बोला ना, अभी तुमको बहुत थोड़ा समझाया है, बाकी सब कुछ गुप्त है। बहुत लिमिट का नॉलेज अभी मिला है बच्चों को, बाकी सब कुछ गुप्त है। वो उन्हीं के सामने खुलेगा जो पहले पहले उस स्टेज तक पहुंचेंगे। तो वो रहस्य ही है अभी। ओम शांति।